जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द कनपुरा क्लासेस में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लास 9th की एक्सरसाइज 1F के बारे में बताया था, जिसमें मैंने सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करा के दिखाए थे। आज उसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि एक्सपोनेंट्स के जो फार्मूले होते हैं वो क्या होते हैं और उनकी प्रूविंग यानी वो कैसे प्रूव होकर के आते हैं, उस सभी के बारे में आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर हेडिंग है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ओके, तो पहले हम ये लेट करेंगे, लेट ए एंड बी आर रियल नंबर्स एंड एम एंड एन। ठीक है, रियल नंबर्स कॉमा, और इसके बाद एम एंड एन आर रेशनल नंबर्स। ठीक है, मैंने लेट कर लिया कि ए और बी कैसे नंबर होंगे, रियल नंबर्स। एम और एन क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे। वेयर ए इज ग्रेटर देन 0, बी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, जहाँ पर ए की वैल्यू 0 से बिगर होनी चाहिए, बी की वैल्यू 0 से बिगर होनी चाहिए। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में कुछ फार्मूलेज होते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं उन फार्मूलेज को पहले राइट कर रहा हूँ। पहला होता है कि अगर कोई एक नंबर है ए, ठीक है, एक कोई रियल नंबर ए है और उसकी पावर कितनी है, m। दूसरा कोई नंबर a है और उसकी पावर है n। ठीक है, यहाँ पर m और n कोई दो रेशनल नंबर है जिनकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, a की पावर m प्लस n, ये हो जाता है a की पावर m प्लस n। लेकिन ये कैसे हो गया, इसकी प्रूविंग मैं अभी बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो पहले जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं उनको आप समझ लीजिएगा। सेकेंड ये होता है कि अगर a की पावर m और इनटू b की पावर भी m रहे, यानी अभी तक यहाँ पर बेस कैसे थे, सेम थे, बेस आपके सेम थे, पावर अलग अलग थी। यहाँ पर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। ठीक है, तो जब बेस डिफरेंट होगा और पावर सेम होगी तो हम वहाँ पर a इंटू बी की पावर m राइट करते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर होता है, थर्ड ये होता है कि a की पावर m और अपॉन a की पावर n। ठीक है, अगर ऐसे फॉर्म में दिया जाएगा तो आप देखिए क्या करेंगे, a की पावर m माइनस n, ये मतलब क्या हो जाएगा, ये माइनस में ऊपर पहुंच के डिवाइड से ऊपर पहुंच के माइनस में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये था थर्ड एक्सपोनेंट। फोर्थ होता है a की पावर m और होल पावर n, तो आंसर आता है a की पावर m इंटू n। ठीक है, ये फोर्थ एक्सपोनेंट है आपका। इसके बाद फिफ्थ में देखिएगा कुछ ऐसे राइट होता है, a की पावर माइनस n इक्वल्स टू 1 अपॉन a की पावर n, ये फिफ्थ एक्सपोनेंट है। सिक्स्थ नंबर, तो सिक्स्थ में क्या होता है, a की पावर 0 इक्वल्स टू आंसर आता है 1। ठीक है, ये हो गए। अब सेवन्थ नंबर देखिएगा, अगर ऐसे दिया जाए सेवन्थ नंबर, a अपॉन b की होल पावर m या n, तो इसका मीन्स आंसर क्या आता है, a की पावर m और अपॉन में b की पावर m। ठीक है, ये कुछ आपके एक्सपोनेंट्स यानी ये फार्मूलेज कुछ हैं जिनका यूज आगे की एक्सरसाइज भी होने वाला है। लेकिन ये सब ऐसा कैसे हो जाता है कि a की पावर m था और a की पावर n था, तो ये दोनों पावर ऐड हो गए जाकर के, यहाँ पर दोनों पावर माइनस हो गई और यहाँ पर दोनों पावर जो है, यहाँ पर बेस का मल्टीप्लाई हो गया जाकर के और यहाँ पर पावर का पावर के साथ मल्टीप्लाई हो गया। a की 0 1 कैसे हो जाती है, इन सब की प्रूविंग मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, हम पहले इस प्रूविंग की बात करते हैं। एक
प्रूविंग नंबर 1, मतलब जो फर्स्ट नंबर मैंने राइट कराया है ये, ठीक है। तो इसको देखिएगा, हम एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं कि ये कैसे हो जाता है, ठीक है। सपोज करिए मैंने लिया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, ओके। ये फर्स्ट वाले के लिए है, ध्यान रखिएगा। तो आपने ऐसे जब भी आपको ऐसे राइट मिलता है तो आप कैसे राइट करते हैं, यानी 2 की पावर 3 का मीन्स क्या होता है, आप 2 को 3 टाइम्स राइट कर सकते हैं, मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2, ओके। इस तरह से राइट कर सकते हैं। अगर 2 की पावर 4 है तो इसका मीन्स आप 2 को 4 टाइम राइट कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके। अब यहाँ पर आप काउंट कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर कितना आया, 2 की पावर 7, यानी 2 कितने टाइम था, 7 था। तो मतलब आप 2 की पावर 7, जैसे आपने लिखा कि 2 की पावर 3 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या मतलब 2 की पावर अगर 3 टाइम 2 लिखा है तो उसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल 2 की पावर कितना लिखा है, मतलब 2 कितने टाइम आया, 7 टाइम, तो हम 2 की पावर 7 राइट कर सकते हैं, बोलिए। तो देखिए यहाँ पर बेस दोनों के कैसे थे, सेम थे। और अब ये 7 कैसे होकर के आ गया, इसका मीन्स है कि यहाँ 3 और 4 को एक तरीके से ऐड किया गया। तो उन्होंने क्या किया, आप 2 की पावर 3 प्लस 4 भी तो राइट कर सकते हैं, बोलिए। तो अगर हम 2 को क्या लेट कर लें, ए, 2 को क्या लेट कर लें, ए, और 3 को क्या लेट कर लें, एम, और 4 को लेट कर लें, एन, तो इसका मीन्स ये पहले ऐसे राइट रहा होगा, ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन। ये समझ में आया किस तरह से ए की पावर एम और ए की पावर एन, ए की पावर एम प्लस एन आता है, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही तो वो प्रूविंग थी। तो इस तरह से यहाँ पर नंबरों को हटा करके हम ए और बी के फॉर्म में, यानी और एम और एन के फॉर्म में उसको राइट कर देते हैं। तो ये प्रूविंग समझ में आया आपको किस तरह से होती है, ठीक है। इसको इस तरह से करेंगे। अब देखिएगा दूसरी नंबर, सेकंड नंबर देखिएगा। सेकंड नंबर क्या है, इसमें दिया गया है ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम, यानी यहाँ पर बेस सेम है और पावर अलग अलग है। तो हम एक ऐसे एग्जांपल टेक करेंगे, मैंने राइट किया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ओके, ठीक है। तो देखिए आप 2 की पावर 3 को क्या राइट कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 3 को 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ओके। हम क्या करेंगे, इसमें एक 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई, दूसरे 2 का इस 3 के साथ, और तीसरे 2 का इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। क्लियर है। तो जब पहली बार मैंने 2 का 3 के साथ कराया तो कुछ इस तरह से आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3, ओके, एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, फिर दूसरे वाले का 2 मल्टीप्लाई 3, ये भी एक ब्रैकेट में, फिर तीसरे का 2 मल्टीप्लाई 3, ये भी एक ब्रैकेट में, ठीक है। तो अब देखिए 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितने टाइम राइट है, 3 टाइम्स, मीन्स 1 2 3। तो इसका मीन्स है कि हम 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर क्या राइट कर सकते हैं, 3। तो अब इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6, और 6 की पावर क्या आ गया, 3। तो यहाँ से देखिएगा ध्यान से, इसके लिए यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए a की वैल्यू को हम क्या राइट कर सकते हैं, इसको इस फॉर्म में कि a मल्टीप्लाई और b की वैल्यू 3, b की पावर, और इसको हम लेट कर लेंगे m, यही तो है, ठीक है। और इसके इक्वल मैंने क्या दिखाया था, कुछ इस तरह से, यानी इस तरह से। तो इसका मीन्स ये रहा होगा a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। तो आप इसको इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं और इसको इस फॉर्म में। तो इस वजह से जब भी आपके जो है क्या होंगे, ये उनके बेस अगर डिफरेंट होते हैं, बेस डिफरेंट होंगे तो पावर सेम उसी पर रहेगी। कैसे करके आया है ये मैंने यहाँ पर बताया। देखिए 2 की पावर 3 लिखा हुआ था, तो मैंने 2 को 3 टाइम राइट कर लिया, 3 की पावर 3 राइट था,
तो मैंने यहाँ पर 3 को 3 टाइम राइट कर लिया, ठीक है। अब पावर दोनों में सेम है, तो मैंने क्या किया कि एक 2 का 3 के साथ, दूसरे 2 का 3 के साथ और तीसरे 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करा के कुछ ऐसे 2 इंटू 3 एक ब्रैकेट में, 2 इंटू 3 एक ब्रैकेट में, 2 इंटू 3 एक ब्रैकेट में। अब इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, ठीक है, मिलकर के कितने हो गए 3। 2 इंटू 3 की पावर 3 आ गया, जहाँ पर मैंने क्या ए को लेट कर 2 को लेट कर दिया ए और 3 को लेट कर दिया बी। ओके, तो अगर ऐसे दिया जाएगा एक ऐसा फॉर्मूला एक्सपोनेंट्स का जिसमें ए की पावर समथिंग हो, बी की पावर समथिंग हो, मतलब ए और बी यानी बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो, तो फिर इसका मीन्स ए इंटू बी यानी बेस का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो वहीं पर देखिए बेस का मल्टीप्लाई किया है, पावर तो सेम रही, इसका मीन्स ये इस तरह से आ जाएगा। तो इसको अगर ऐसे दिया जाता है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यही तो बताया था। ये हो गई आपकी सेकेंड प्रूविंग, समझ में आया, ठीक है। अब देखिएगा थर्ड नंबर। थर्ड नंबर राइट है ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, कोई एक नंबर लेंगे 3 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2, सॉरी 3 की पावर यहाँ पर कर दो आप 4 और 3 की पावर कर दो 2। ओके, तो अब ध्यान से देखना, अगर हम क्या करें 3 को 4 टाइम्स राइट कर दें कुछ इस तरह से, और 3 को नीचे 2 टाइम राइट कर दें, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल और ये 3 से ये 3 कैंसिल, आपके पास 3 की पावर 2 बचेगा, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, ठीक है। तो ये 3 की पावर 2 आ गया। ओके, अब अगर हम इसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग करें तो देखिए इसका मीन्स था 3 की पावर 4 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 2। ओके, तो हम बार बार ऐसे ना करके अगर हम क्या करें डिनोमिनेटर में जो एक्सपोनेंट्स की पावर राइट है और ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसका मीन्स अगर हम इसको ऐसे राइट कर दें, इस 3 को मान लें a और 4 को m और अपॉन a की पावर n, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि वो हम ये कर रहे हैं कि m में से पावर n को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल से प्रूव करा के दिखाया है, ठीक है, और इसकी प्रूविंग सभी एग्जाम्पल्स के द्वारा ही पॉसिबल हो सकती है, कोई वैसी प्रूविंग नहीं है जिस तरह से अदर प्रूविंग्स होती हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 के पावर 4 को एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर दिया, 3 की पावर 2 को भी एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर दिया, 2 3 से 2 3 कैंसिल आउट हो गए, ऊपर बचे 2 3 की पावर 2 आ गया। तो ये तो हमारा इस तरह से सॉल्व करने पर आया। अगर हम यहाँ से देखें डायरेक्टली कि 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तब भी तो हमारे पास यही आंसर बचेगा आकर के, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि सेकेंड वेज में यहाँ से मैंने क्या किया डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट को न्यूमरेटर के एक्सपोनेंट से सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसका मीन्स अगर बेस दोनों जगह सेम है और डिवाइड के फॉर्म में राइट है तो फिर वो आंसर आपका पावर माइनस होने वाली है, ठीक है। अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो फिर अगर वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो फिर वो पावर ऐड होने वाली है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पावर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो पावर क्या होने वाली है, ऐड। बेस सेम है, पावर अलग अलग है लेकिन डिवीजन के फॉर्म में राइट है तो ये पावर सब्ट्रैक्ट होने वाली है। ये आपके सामने प्रूविंग है। आप इस तरह से इसको किस तरह से आया वो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। तो इसका मीन्स हमें यहाँ से साफ साफ यही दिखा कि 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो 3 की पावर 2 आ जाएगा, जबकि मैंने यहाँ पर इस तरह से सॉल्व किया था। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि अगर बेस सेम होगा, पावर डिफरेंट होगी और डिवीजन के फॉर्म में होगा तो पावर्स का आपस में सब्ट्रैक्शन होने वाला है। क्लियर है। तो ये था आपका प्रूविंग थर्ड। इसके बाद देखिएगा फोर्थ नंबर, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर राइट है a की पावर m इंटू n। तो एक ऐसा कोई नंबर लेते हैं जैसे 2 की पावर 3,
टू होल पावर 2, ठीक है। तो इसमें क्या आता है कि अगर किसी बेस की पावर एक कोई पावर है और उसके होल पावर ही एक पावर है, तो उन पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई कैसे होता है ये करके दिखाएंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, 2 को एक्सपोनेंट यानी जो 2 की पावर 3 है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर लीजिए कुछ इस तरह से, और होल पावर लगा दीजिएगा 2। ओके, ठीक है। अब देखो अगर हम इस पूरे को एक नंबर ए लेट कर लें पूरे को, तो थोड़ी देर के लिए अगर हम 2 इंटू 2 इंटू 2 को ए लेट कर लें और हम ये राइट कर दें ए की पावर 2, तो अगर कोई नंबर ऐसे राइट है तो आपको क्या समझ में आता है, इसका मीन्स हम ये कह रहे हैं कि ए मल्टीप्लाई ए, यही तो होगा, ए मल्टीप्लाई ए। तो हमने इस 2 इंटू 2 इंटू 2 को एक ए नंबर लेट कर लिया है, तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, हम इसको राइट कर सकते हैं क्या, 2 मल्टीप्लाई 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे में मल्टीप्लाई लगा करके 2 मल्टीप्लाई 2 दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। इसका मीन्स है कि इसको हम 2 टाइम में राइट कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, इसका मीन्स क्या हो गया, 2 की पावर 6 आ गया। आपको पता है कि ये तो मैंने अभी पहले ही प्रूविंग करा के दिखाई थी, ठीक है, कि कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6, इसका मीन्स 2 की पावर 6, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका बेस कितना था 2, ये 6 कैसे आ गया, इसका मीन्स साफ साफ नज़र आ रहा है कि अगर हमने 3 का मल्टीप्लाई 2 में किया, 3 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो पावर हमारी 6 हुई है। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिखता है कि ए की पावर कुछ समथिंग हो और होल पावर कुछ भी हो, ठीक है, तो साफ साफ यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वहाँ पर दोनों जो एक्सपोनेंट्स हैं उनका मल्टीप्लाई किया गया है, यानी m इंटू एन किया गया है, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसे लिखा मिलेगा a की पावर m और होल पावर n, तो इसका मीन्स यहाँ पर पावर का मल्टीप्लाई होने वाला है। इस प्रूविंग से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कुछ इस तरह से लिखा था मैंने, 2 को एक्सपेंडेड के फॉर्म में राइट कर दिया और होल पावर 2 लगा दी। थोड़ी देर के लिए हम 2 इंटू 2 को क्या लेट कर लेंगे a, तो इसका मीन्स a की पावर 2 हो जाएगा। तो a की पावर 2 को आप a इंटू ए लिख सकते हैं। अब a की जगह क्या लेट किया था, 2 इंटू 2 इंटू 2, दूसरे में a के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितने 2 हो गए 6, तो मैंने 2 की पावर 6 लिखा। यहाँ से कंपेयर करो आप, 2 की पावर 6 कैसे आया, यानी कि 3 इंटू 2 का आपस में मल्टीप्लाई कराया गया, ठीक है। 2 इंटू 3 का आपस में क्या कराया गया, मल्टीप्लाई। ओके, तो देखिए इसका मीन्स यहाँ पर आप a की पावर m और होल पावर n है, तो इसका मीन्स पावर का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है यानी कि एक नंबर की पावर कोई लगी हुई है और एक नंबर के ऊपर भी कोई पावर लगी हुई है, तो इसका मीन्स उन दोनों पावर का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा जा कर के। ये था 4th नंबर, ठीक है। अब देखिएगा 5th नंबर। ओके, 5th से पहले आप 6th नंबर देखो। फिफ्थ से पहले देखिएगा 6th नंबर। यहाँ पर राइट है a की पावर 0 इक्वल्स टू 1। इसका मीन्स है कि वो ये कहना चाहते हैं, मैंने कहा था a क्या है, a और b कोई रियल नंबर्स हैं, और आप रियल नंबर्स तो जानते ही हैं, ठीक है। अगर 2 की पावर 0 लिखा है तो भी उसका आंसर 1 है, -1 की पावर 0 लिखा है तब भी उसका आंसर 1 आता है। यहाँ तक कि पाई भी एक अगर 0 लिखा है तो उसका आंसर 1 आता है, ठीक है। 1/2 भी लिखा है उसकी पावर 0 तभी आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो ये आंसर 1 कैसे आ रहा है इसको समझते हैं। ओके, देखिए मैंने क्या किया, एक नंबर था 5, उसकी पावर क्या राइट किया 1, और दूसरा नंबर भी हमारे पास क्या था 5, उसकी पावर राइट किया 1। ओके, ठीक। अभी इससे पहले मैंने ये बताया था कि अगर कोई 2 रियल नंबर डिवाइड के फॉर्म में राइट है तो उनकी जो पावर्स होंगी, और अगर बेस सेम है डिवाइड के फॉर्म में राइट है तो उनकी जो पावर होती है उनका सब्ट्रैक्शन होता है। तो इसका मीन्स 5 की पावर ये 1 और 1 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट होकर 5 की पावर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। ये तो मैंने इस फॉर्म में राइट कर दिया। लेकिन
अगर हम इसको यहीं से कट करें 5 से 5 को, तो आंसर क्या आता है 1। यहीं से कट करके देखें तो आंसर क्या आएगा 1। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इधर ये 1 चलता रहेगा, इधर भी 1 ये चलता रहेगा, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि अगर 5 की पावर 1 थी, 5 की पावर 1 थी, तो मैंने ये वाली जो आइडेंटिटी बताई थी कि कोई दो रियल नंबर हैं, अगर वो डिवाइड के फॉर्म में राइट है, बेस सेम है, तो उनकी पावर का सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 2 करेंगे और यहाँ पर 2, बस पावर सेम होनी चाहिए, ठीक है। बेस सेम हो और पावर सेम होनी चाहिए, तभी तो 0 यहाँ पर आएगा। तो देखो ये अभी भी 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 कैंसिल आउट आपस में हो जाएंगे, तो कैंसिल आउट होकर के आंसर क्या आएगा 1 आएगा। या इसको अगर हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में राइट करें 5 1 माइनस 1, तो 5 की पावर 0 इक्वल में क्या चल रहा है 1। इसका मैंने फॉर्म चेंज किया है, केवल फॉर्म यानी लिखने का तरीका चेंज किया है, आंसर कितना आया 1। तो इस प्रकार ये 5 की पावर 0 से क्या आता है 1 आया यहाँ पर। तो इसका मीन्स 5 को अगर हम एक रियल नंबर a लेट कर दें और उसके पावर 0 राइट कर दें, तो हमेशा उसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। तो ये थी 6th नंबर प्रूविंग। यहाँ तक समझ में आया। तो किसी का भी निकालोगे, ठीक है, तो ये आपका उसका आंसर क्या निकलेगा 1 निकलेगा आकर के। क्लियर है, ओके। अब देखिएगा इसका 5th नंबर, इसमें पाई की पावर भी है, जैसे पाई लिखा है पाई अपॉन पाई, तो अगर पाई से पाई कट करेंगे तो आंसर क्या आता है 1। लेकिन इसके पहले मैंने यही वाली एक आपको एक्सपोनेंट पढ़ाया, ये वाला, कि अगर डिवीजन के फॉर्म में राइट है, बेस सेम है, पावर सेम है, तो बेस तो सेम था, यानी पाई की पावर 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, इक्वल में तो 1 चल ही रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा पाई की पावर 0, और आंसर क्या आएगा, अगर मतलब पाई की पावर 0 है तो उसका आंसर किसके इक्वल रहेगा 1। तो इस तरह से इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर, इसमें एक्सपोनेंट यानी फार्मूला 5th। चलो देखो 5th नंबर, इसमें राइट है a की पावर -1, या यूँ कह लीजिएगा कि 1 अपॉन a की पावर n के इक्वल में ये a की पावर -n कैसे आ जाता है। आप चाहे इसको इधर लिख दो, चाहे इसको इधर लिख दीजिएगा, बात बराबर है, ठीक है। मीन्स इसको अगर ऐसे कोई नंबर लिखा है, तो ये जो पावर a की पावर n अभी तक प्लस की थी, वो a की पावर माइनस नेगेटिव कैसे हो गई। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम एक नंबर लेंगे 1 अपॉन 5 ले लिया, ठीक है। इसको सभी लोग बताते हैं कि अगर 1 अपॉन 5 लिखा है, इसकी पावर 1 होगी या इसकी पावर 2 होगी, कितनी होगी 2। तो ये अगर इसको आप ऊपर ले जाना चाहते हैं तो पावर निगेटिव में हो जाती है। तो ये कैसे हो जाती है उसका देखिएगा। अभी मैंने इसके जस्ट पहले ये प्रूव कराया कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। किसी भी नंबर के पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ पर 1 राइट है। हम इसको देखते हुए अगर हम राइट कर दें 5 की पावर 0, क्या राइट कर दें 5 की पावर 0, तो आप बताइए 5 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। और अपॉन में क्या राइट है 5 की पावर 2, ओके। और इक्वल में क्या चल रहा है 5 की पावर -2। मतलब ये आपको कैसे आया वो बताना है, ठीक है। तो देखिए मतलब ये आपको लाना है, ठीक है। तो अभी मैंने ये आइडेंटिटी एक बताई थी कि अगर बेस सेम हो, डिवाइड के फॉर्म में लिखा हो, तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तो देखिए 5 की पावर 0 -2, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर -2। 0 में से -2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2 आएगा। तो इस प्रकार अगर कोई नंबर एक रेशनल नंबर के फॉर्म में राइट है, तो उसकी पावर अगर नीचे प्लस की है तो वो पावर कैसे हो जाएगी माइनस की, अगर माइनस की है तो पावर कैसे हो जाएगी प्लस की। तो इस तरह से आता है, ठीक है। ये प्रूविंग समझ में आया आपको, ये तो मुझे प्रूव करा के लाना था। तो यहाँ से इसका मीन्स क्या हुआ, अगर 1 अपॉन 5 की पावर 2 राइट है तो इसका आंसर क्या आएगा 5 की पावर -2। अगर 1 अपॉन 7 की पावर 6 लिखा है तो इसका आंसर आएगा 7 की पावर -6, ठीक है। ये कैसे आया, ये इसके यहाँ पर प्रूविंग बताई मैंने अभी। सपोज करिए 1 अपॉन 5 की पावर 2 लिखा हुआ था, ठीक है।
2 लिखा हुआ था, तो आपको मैंने अभी लिए इसीलिए पहले इसको प्रूव करा के दिखाया था कि a की पावर, किसी नंबर की पावर अगर 0 होती तो उसका आंसर 1 कैसे आता है। तो अगर 1 लिखा है इसका मीन्स उसकी पावर 0 रही होगी, उसकी पावर क्या रही होगी, 0। ठीक है, तो 5 की पावर 0 अपॉन, मैंने यहाँ 5 क्यों लिया, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हम तो फ्री है ना, मतलब कैसे कुछ भी हम बेस उसका टेक कर सकते हैं, तो हम इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 5 बेस ले सकते हैं। तो 5 की पावर 0 अपॉन 5 की पावर 2, ये आइडेंटिटी डिवीजन के फॉर्म में राइट है, बेस सेम है, तो जब बेस सेम होते हैं तो उनको उनके जो पावर्स होते हैं ना वो सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में चले जाते हैं। इस तरह से ये नंबर आ गया। अगर हम यहीं पर 5 को क्या लेट कर दें, a और पावर को n, तो a की पावर माइनस n आ जाएगा, किससे, 1 अपॉन a की पावर n से। ठीक है, दूसरी तरफ अगर इसको ऐसे करा के दिखाएं, ये तो मैंने एग्जांपल्स लेके बताया था, इसके सभी प्रूविंग्स ऐसे ही होने वाली है। ठीक है, अगर इन नंबरों से इससे प्रूव करा के दिखाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर राइट था, तो हम यहाँ पर a की पावर 0 राइट कर सकते हैं और अपॉन में a की पावर n राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब इस फॉर्म में राइट होता है तो a की पावर 0 माइनस n राइट करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा a की पावर n। इस तरह से प्रूव होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो ये था 5th नंबर। 6th मैंने पहले बता दिया था। 7th नंबर देखिएगा, सेवन्थ नंबर देखिएगा, इसमें राइट है a अपॉन b की होल पावर m। ठीक है, चलो देखते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया 2 अपॉन 7 की होल पावर 5। ओके, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं। इसका मीन्स क्या हुआ कि ये पावर इसके ऊपर भी लगने वाली है, यानी ये पावर ये कह रही है कि 2 को 5 टाइम लिख दो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और अपॉन में 7 को भी 5 टाइम लिख दो, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो देखो ऊपर क्या हो गया, 2 की पावर 5 और अपॉन में 2 की पावर 7। ठीक है, अब हम थोड़ी देर के लिए इसको क्या लेट कर दें कि 2 रहा होगा हमारा a की पावर 5 और पावर को लेट कर लेते हैं क्या, m, और अपॉन, और इसको हम b की पावर m। ओके, ये 2 की पावर कितना है, 7। तो इस तरह से अगर ऐसे फॉर्म में राइट होगा तो इस तरह से लिखा जा सकता है। क्लियर है, ये समझ में आया, इस तरह से आप करोगे। तो ये थे इसके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के कुछ फार्मूलेज और उनकी प्रूविंग। ठीक है, इस तरह से आप करोगे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।